और आंखों की ज्योति भी उड़ जाती है। इससे साबित होता है कि आत्मा ज्योति स्वरूप है। आत्मा अति सूक्ष्म भी है और आत्मा ज्योति स्वरूप भी है, और एक एक आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार भिन्न भिन्न प्रकार के भरे हुए हैं। हम आत्मा पार्टधारी हैं। जन्म जन्मांतर अपने अपने अलग अलग चोले धारण करके हमने पार्ट बजाए हैं। तो वो पार्टधारी जो अपने पार्ट को न जानता हो, डायरेक्टर की नजर में वो बेवकूफ पार्टधारी है या होशियार पार्टधारी है? बेवकूफ पार्टधारी। तो हम सब क्या हुए? हम सब आत्मा तो हैं, ये तो स्वीकार करते हैं। एक सूक्ष्म बीज आत्मा तो है, चैतन्य आत्मा तो है, ये स्वीकार करते हैं, मानते हैं। लेकिन हम अपने अनेक जन्मों के पार्ट को, जो अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र धारण किए हैं ना पूर्व जन्मों में, उनको हम नहीं जानते। तो जब तक नहीं जानते हैं तब तक हम बेवकूफ हैं। परम पिता परमात्मा जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उस बाप के बच्चे हम नहीं बने। अरे चलो कम से कम 84 जन्मों के न जानते हो, अनेक जन्मों को न जानते हो, लेकिन परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि पर आकर के जो हमको खास जन्म दिया था, पहला जन्म, वो तो बड़े से बड़ा महिमावान जन्म होगा ना। चलो कोई भी देवता का जन्म हो तो महिमावान जन्म हुआ ना, उसकी तो पहचान होनी चाहिए। अगर वो पहले जन्म की भी पहचान नहीं है कि हम परमपिता परमात्मा की कौन से नंबर की संतान हैं, यादगार दिखाते हैं, परमपिता परमात्मा की यादगार दिखाते हैं कि ये अव्वल नंबर के बच्चे हैं जिनको सर पे चढ़ाया हुआ है। दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं? कितने? 8। आठ बच्चे जो हैं वो अव्वल नंबर के हैं। उन अव्वल नंबर के 8 बच्चों में हमारा स्थान कहाँ है? क्या निश्चयात्मक बुद्धि से हमको ये पता लग गया है? नहीं पता लग गया। तो हमने सिर्फ बेसिक ज्ञान धारण किया है या एडवांस ज्ञान भी धारण किया है? क्या कहें? है स्पेशल ज्ञान हमको हुआ है? नहीं हुआ। स्पेशल ज्ञान तब कहें जब हमें ये पक्का पता लग जाए निश्चयात्मक बुद्धि से कि हमारा स्थान 8 में कहाँ है। अच्छा चलो 8 में नहीं है तो 108 में कहाँ है? हर धर्म में माला तो घुमाई जाती है ना। कोई धर्म आस्तिक ऐसा है जिसमें माला न घुमाई जाती हो? माला के मणकों को, आत्मा रूपी मणकों को याद तो सब करते हैं हर धर्म के लोग, लेकिन उन मणकों में मेरा स्थान कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं। तो बाप अभी याद दिलाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, ये तो बेसिकली तुमने जान लिया। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। लेकिन कौन सी आत्मा? इस बात का ज्ञान है? है? नहीं। तो हम बेवकूफ एक्टर हैं या डायरेक्टर की नजर में होशियार एक्टर हैं? बेवकूफ एक्टर हुए। हमें तीव्र पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप का ज्ञान जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए ताकि हम परमपिता परमात्मा की नजरों में श्रेष्ठ बच्चे साबित हो सके। तो बाप आकर के ये रियलाइज कराते हैं, हु एम आई। बेसिक में तो कह देंगे हु एम आई माने हम आत्मा हैं, बिंदी आत्मा है। लेकिन ये पक्का परिचय नहीं है। पक्का परिचय क्या है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष पार्ट बजाने वाली मैं परमपिता परमात्मा का कौन सा बच्चा हूं, कौन सा पार्ट बजाता हूं। ये बात अच्छी तरह से निश्चयात्मक बुद्धि से बुद्धि में बैठ जानी चाहिए।
ताकि हम खुद भी समझें और दूसरों को भी समझा सकें। इसलिए मुरली में बोला है कि बाप आकर किसी का परिचय नहीं देंगे, तुम आत्माओं का पाठ नहीं बतावेंगे, बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे, कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे। हर आत्मा अपनी अपनी क्वालिटी के आधार पर, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने कर्तव्य से अपने पार्ट को स्वयं संसार के सामने प्रत्यक्ष करेगी। क्या प्रजापिता राम वाली आत्मा सबको बतावेगी? नहीं। या प्रजापिता में शिव बाबा सबको बतावेंगे? या ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके गुलजार दादी के द्वारा बतावेगी? नहीं। हर आत्मा अपने स्वरूप को पहले पहचानेगी और प्रूफ सहित पहचानेगी। क्यों? क्योंकि बोला है बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं। क्या विश्व की बादशाही लेने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं राजयोग सीख करके। ये राजयोग दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं सिखाता, कोई भी राजा नहीं बनाता। हमको परम पिता परमात्मा आकर के राजा बना करके जाते हैं। कैसा राजा? जो किसी के अधीन नहीं होता, दूसरों को अधीन करता है, स्वयं किसी के अधीन नहीं होता। तो बोला कि आत्मा क्या चीज है, ये बाप आकर रियलाइज कराते हैं। बाप रियलाइज कराते हैं कि हमें स्वयं अपनी आत्मा का रियलाइजेशन होता है, है? अपना अपना रियलाइजेशन स्वतः ही होता है। तो आत्मा का ज्ञान अभी आया है कि आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वो परम पिता परमात्मा भी है तो आत्मा ही, परंतु उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। कौन? जो परम पिता परमात्मा का पार्ट है वो क्या है? ज्ञान का सागर है। तो सागर एक होता है या सागर अनेक होते हैं? एक ही होता है। क्यों? अंध महासागर नहीं है, प्रशांत महासागर नहीं है, हिंद महासागर नहीं है, अरब महासागर नहीं है, 7 सागर है ना, एक थोड़े ही है। तो ये जो विदेशी जब से आते हैं तो जो एक सागर है उसके खंड खंड कर देते हैं। क्या? द्वैतवाद फैलाते हैं। सागर के अनेक रूप हो जाते हैं। 7 सागरों में संसार बटा हुआ है और 7 महाद्वीपों में सारा संसार बट जाता है। वो बाप आकर के आत्मा को रियलाइजेशन कराते हैं कि संसार में जो अलग अलग प्रकार के सागर गाए हुए हैं, उन सागरों में तुम्हारा कौन सा नाम है? तुम कौन से सागर का पार्ट बजाते हो? कोई अंध महासागर का भी पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी। जिस अंध महासागर, अटलांटिक महासागर में बड़मूला ट्रायंगल एक स्थान है, भूत प्रेतों का अड्डा, जहां वैज्ञानिक जाने से ही डरते हैं। बड़े बड़े जहाज, पानी के हवाई जहाज, पनडुब्बियां वहां जाकर के लोप हो गई। आज तक उनका पता ही नहीं चला। क्या वैज्ञानिक जानते हैं कि उसका कारण क्या है? कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। वो स्थान ही उन्होंने सुरक्षित कर दिया। काट के निकल जाते हैं, इधर से निकल जाएंगे, उधर से निकल जाएंगे। वो बड़मूला ट्रायंगल से होकर
कोई नहीं जाता। ऐसा वो अंधा बनाने वाला अटलांटिक महासागर है। कोई चैतन्य भी होगा या जड़ ही है? चैतन्य पार्ट बजाने वाला भी कोई है। तो बोला आत्मा आत्मा को रियलाइजेशन नहीं करा सकती है। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, तो प्रशांत महासागर का चैतन्य में पार्ट बजाने वाला जो व्यक्तित्व होगा, क्या दूसरे सागरों को अपना ज्ञान दे सकता है? दूसरे जो सागर हैं उनकी जीवन कहानी बता सकता है? नहीं। कोई आत्मा दूसरों को दूसरी आत्मा के पार्ट का ज्ञान नहीं दे सकता। हर आत्मा को अपने पार्ट का ज्ञान स्वतः ही होगा, अपने पुरुषार्थ के आधार पर होगा, अपनी एकाग्रता की प्रैक्टिस के आधार पर होगा। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे अंदर स्वतः ही वो शक्ति आ जाएगी। जैसे इस मनुष्य सृष्टि के पहले बीज में वो शक्ति आती है कि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। कौन सी आत्मा? राम वाली आत्मा, राम बाप को कहा जाता है। उसको जैसे निश्चयात्मक बुद्धि से अपना ज्ञान हो जाता है, कोई उससे कहे कि तुम नहीं हो सकते, तो बाहर से भले वो स्वीकार करे अच्छा हम नहीं है, लेकिन अंदर से क्या उसका निश्चय डिगेगा? अंदर से उसके निश्चय को डिगाने वाला कोई भी संसार में नहीं है। ऐसे ही हर आत्मा को अपने अपने स्वरूप का रियलाइजेशन होना है। जब पक्का रियलाइजेशन हो जाएगा तो दुनिया चाहे कितना भी हिलाती रहे, वो हिलने वाला नहीं होगा। तो आत्मा क्या चीज है, वो बाप के बिना और कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आदि मध्य अंत को कोई भी सृष्टि पर जानते नहीं है, कोई भी धर्म पिता है। और बाप को भी नहीं जानते हैं, न आत्माओं के बाप को जानते, न देह के बाप को, देहधारियों के बाप को जानते है। तो देखो, न रचना को जानते हैं और न उस रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। तो मनुष्य होकर के वो जानवर की तो बात नहीं है ना, मन वाला, मन बुद्धि वाला मनुष्य होकर के और न जाने आदि मध्यंत को, तो फिर मनुष्य काहे का? रचना के आदि मध्यंत को जाने ना, ये नाटक के आदि मध्यंत को न जाने, तो वो किसे काम का? कोई काम का नहीं। 7/12/1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। कोई काम का क्यों नहीं? क्योंकि तुम ही तो एक्टर्स हो ना, और एक्टर हो करके अपने पार्ट के आदि मध्य अंत को न जाने तो वो एक्टर किस काम का? हाँ, ये एक्टर हो तो अपने पार्ट को जानना जरूर चाहिए ना। हर एक के पार्ट को एक्टर जानता है ना कि मेरा ये पार्ट है, उसका वो पार्ट है, उसका वो पार्ट है। नंबरवार है जानने में। हाँ, तो अभी तुमको समझाई दिया कि हर मनुष्य को पार्ट मिला हुआ है और शरीर धारण करके फिर वो एक्टर्स पार्ट बजाते हैं, आत्मा रूपी एक्टर्स। तो ये बहुत समझ की बात है कि आत्मा इतना छोटा रिकॉर्डर है
और इसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान भरा हुआ है। देखो कितनी छोटी बिंदी और उसमें इतना भारी पार्ट भरा हुआ है। तो इसको फिर कहा जाता है वंडरफुल। तो लक्ष्मी नारायण भी वंडर। ज्ञान किसको कहा जाता है? और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है? पहलवान पहचान, एक तो परमात्मा बाप की पहचान हो, और दूसरा फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो। ज्ञान से होती है सदगति। पहचान नहीं है किसकी? बाप की पहचान नहीं है तो अपनी आत्मा के भी पार्ट की पहचान नहीं हो सकती। तो फिर अज्ञानी हुआ कि ज्ञानी? तो अज्ञानी हो गया। अच्छा, तो यहाँ फिर सब ज्ञानी बैठे हैं कि अज्ञानी बैठे हैं? ज्ञानी बैठे हैं। तो अपनी आत्मा की पहचान हो गई होगी? हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। क्या है आत्मा? क्या है? बिंदु। वो तो सबकी आत्मा बिंदु है। अरे सबकी आत्मा वो तो बिंदु ही है, तो खास पहचान क्या हुई फिर? हाँ, असली पहचान है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा विशेष पार्ट कौन सा है? राम का है, कृष्ण का है, राधा का है, सीता का है, मनसुखा का है, लक्ष्मण का है, शत्रुघ्न का है, क्या है? अपने पार्ट की पहचान हो जाए, निश्चय बुद्धि में बैठ जाए, उस निश्चय को कोई हिलाने वाला न हो, कोई हिला न सके, तो कहेंगे कि आत्मा को अपने पार्ट की पहचान हो गई। तब कहेंगे ज्ञानी। बाकी ऐसे नहीं चूहरे को मिल गई हल्दी की गांठ, अब कहता हम तो अपनी अलग दुकान खोल लेंगे और हम सृष्टि को पवित्र स्वर्ग बनाएंगे। अरे पवित्रता की परिभाषा क्या है वो तो पहले जान लो, तब तुम स्वर्ग को सृष्टि को बनाना। ज्ञान को दिन कहा जाता है, अज्ञान को रात कहा जाता है। ठोकरें खाने वाली रात। भक्ति में क्या करते हैं भगत लोग? ठोकरें खाते हैं। इस घर में जाएंगे, उस घर में दक्षिण में, वहां भी ठोकर खाएंगे। पश्चिम में जाएंगे, वहां भी ठोकर खाएंगे। चारों धाम में चक्कर लगाएंगे और सब जगह ठोकर खाएंगे। तो ये ठोकरों का रास्ता जो है वो भक्ति मार्ग का रास्ता है। ठोकर लगी तो ठोकर लगने के बाद क्या होता है? मुंह उल्टा हो जाता है। जब मुंह उल्टा हो जाता है तो परमात्मा की तरफ से विमुख हो गए। तो ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं तो ये भी बात बुद्धि में नहीं बैठती कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ज्ञानी किसे कहें और अज्ञानी किसे कहें? दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताओं की मिसल होती है। देवताओं की चलन कैसी होती है? देवताओं की चलन ऐसी होती है इशारे की, जिनकी चलन से किसी को दुख हो नहीं सकता। दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं होगा जो देवताओं की चलन से दुखी हो। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है, मिक्सअप। कभी देवताई चलन